लगा दो संख्या 10 गुनी हो जाती है। एक शून्य और लगा दो 100 हो गया। एक शून्य और लगा दो 1000 हो गया। एक शून्य और लगा दो 10,000 हो गया। अब प्रत्येक शून्य के आगे शून्य लगाने से संख्या 10 गुनी हो गई। अब कितना भी शून्य लगाते जाओ संख्या हर बार 10 गुनी हो जाएगी। अब शून्य को थोड़ा अहंकार आ गया कि बताओ हमारी बदौलत 1000 हुए, हमारी बदौलत 10,000 हुए, हमारी बदौलत 1 लाख हुए, हमारी बदौलत 10 लाख हुए। तो जब शून्य को अहंकार हो गया तो आदि माने जो प्रारंभ में जो बैठा हुआ है एक था, बोला ठीक है भैया तुम ही बड़े रहो, हम ही आदि से निकल जाते हैं। और जहाँ आदि में से एक निकलने लगा तो शून्य बेचारे घबरा जाते हैं। और जहाँ आदि में से एक निकल गया तो क्या बचेगा? शून्य बटा शून्य होगा। तो कहते हैं शून्य में बल तब रहता है जब आदि के अंक से एक से जुड़ा हुआ रहता है। तो कहता है हमारे अंदर बल तब आएगा जब हम प्रभु की कृपा का आश्रय लेंगे कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। तो कहते हैं अंक में बल कब रहता है? शून्य में बल कब रहता है? जब अंक से जुड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज बहुत तपस्या किए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि दिन शुभ आश्रम जानी, बसहि आश्रम जानी, जप जप जोग्य मुनि करही, जप जोग्य मुनि करही, अति मारीच स्वभावी डरही, अति मारीच स्वभावी डरही, अति मारीच स्वभावी डरही, अति मारीच स्वभावी डरही। विश्वामित्र जी महाराज परम तपस्वी हैं। तपस्या के द्वारा ही राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। तपस्या बहुत है, परंतु जब भी कोई यज्ञ करने बैठते हैं तो स्वभाव मारी चाहते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता है, बीच में ही विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी बोले कि भाई हमारी तपस्या दिव्य है, स्थान भी दिव्य है, सिद्धाश्रम है जहाँ पाप का किंचित मात्र प्रवेश भी नहीं हो सकता है, फिर भी उनकी तपस्या पूर्ण क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं इसका कारण यह है कि विश्वामित्र जी अभी तक जो भी साधना कर रहे थे, जब कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो वो सोचते थे यह मैं कर रहा हूँ, अभी तक भगवान की कृपा से जुड़े हुए नहीं थे। इसीलिए कहते हैं तपस्या तो खूब करते थे परंतु उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। जब उनको चिंतन किए गाधित मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निश्चर पापी, जब विश्वामित्र जी की चिंता हुई तो कहते हैं जहाँ चिंता हुई तो तुरंत स्मरण आ गया भगवान का। क्या? दशरथ जी के यहाँ साक्षात प्रभु चतुर्थ रूप में अवतार लिए हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी के रूप में। तब विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से राम जी की याचना करते हैं। और बाद में राम जी को लेकर के जब आए, जब भगवान की कृपा से जब विश्वामित्र जी जुड़ने लगे, जितनी भी उपाधियाँ थी सारी उपाधियाँ छूटती गईं। तो कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी भगवान से जुड़ गए तो उनका जो यज्ञ था वो पूर्ण हो गया। मेरा इसलिए प्रतिक्षण प्रतिफल गोविंद की कृपा का अनुभव करते रहिए। बोले राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो यह प्रश्न आज तुम हमसे कर रहे हो, यह एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। नारद जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अभी आपने कल कथा श्रवण करी, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए हुए देखा। कहते हैं पिताजी सारा संसार आप स्वयं बनाते हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है? बोले हाँ बेटा, हमसे ऊपर भी कोई शक्ति है। तब अपने प्रिय पुत्र नारद जी को ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति के श्याम अवस्था में प्रलय हो जाता है और विषाम अवस्था में
सृष्टि हो जाती है। जब परम पुरुष भगवान नारायण शयन करते हैं तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है, और जब भगवान जागृत हो जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। तो भगवान के नाभि स्वर्ण में नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचते हैं जिस कमल से हम प्रकट हुए हैं उसको उत्पन्न करने वाला कोई तो होगा, जहाँ से कमल हुआ है। चारों तरफ देखना चाहे तो क्या देखते हैं, केवल वायु ही दिखाई दी, जल और वायु, जल वायु के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं। चारों तरफ देखना चाहे तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में 4 शीश हो गए। बोले क्वाहम, मैं कौन हूँ? कितने में स्पर्शे स्वेदखोड़स में 21 स्पर्श वर्ण के जो 16वां और 21वां अक्षर था त और प, ये 2 अक्षर सुनाई दिए। तप, ब्रह्मा जी तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी महाराज 100 वर्ष तपस्या किए। तब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिए, जिसको लघु भागवत कहते हैं। बीज रूप से सुखदेव जी भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जो व्यक्ति इस नित्य इन 4 श्लोकों का पाठ करता है उसे संपूर्ण भागवत जी के पढ़ने का फल प्राप्त होता है। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितं सरहस्य तदंगम च गृहाणं गदितं मया। पहले श्लोक में है तत्व का वर्णन, दूसरे श्लोक में है माया का वर्णन, तीसरा श्लोक में है जगत का वर्णन, चतुर्थ श्लोक में है जिज्ञासु का वर्णन है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वं। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा यतस्यात् सर्वदा सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तत्व का वर्णन है। माया माने, माया काम यह है जो नहीं है उसको दिखा देती है और जो है उसको छुपा देती है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सपने होय बुखार निभ रंग नागपति होय, लागे हानि लाभ कछु तू प्रपंच जिम जोय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सपना। कहते हैं सपना तभी तक अपना लगता है जहाँ आँख खुली नहीं, जहाँ आँख खुल जाती है तो सपना सब गायब हो जाता है। तो कहते हैं यही काम माया का भी है।
जो चंद्रमा एक हैं उसको 9 रूप में दिखा देती है। अगर थोड़ी सी आप आँख के अंदर उंगली डाल कर देखें दबा करके हल्का सा, तो कभी कभी चंद्रमा 2 दिखाई देते हैं, पर क्या 2 हैं? 2 नहीं, चंद्रमा तो एक ही हैं। और जो 9 ग्रह 9 हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। यही काम माया का भी है, जो है सत्य को छिपा लेती है और सत्य को दिखा देती है। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशान कसा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, जो कि तृतीय स्कंद से लेकर के द्वादश पर्यंत इन सब का वर्णन है।